हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विथ किशन 24x7 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों रीजनिंग की क्लास हमने स्टार्ट किया था। दोस्तों आज हमारा टॉपिक हमने डायरेक्शन अर्थात दिशा लिया था। दोस्तों आज हमारा डायरेक्शन अर्थात दिशा का दूसरा दिन है। दोस्तों दूसरे दिन में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम से मतलब कि जो हमने डायरेक्शन स्टार्ट किया था उसमें हमने जो टॉपिक क्लियर किया था, उसके बाद हमने आज सेकंड टॉपिक मतलब सेकंड टाइप या प्रकार कुछ कह सकते हैं, हमने आज सेकंड प्रकार लिया है। अब दोस्तों हम सेकंड प्रकार में देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमने देखा कि इसके पहले हमने जो पिछले वीडियो में हमने जो डायरेक्शन के बारे में बताया दोस्तों, उसमें दिशा के बारे में जानकारी दिया था। उस पर दो प्रकार के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे दोस्तों। आई होप दोस्तों वो आप लोगों को समझ आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं टाइप 2 की। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब उसमें दिया रहेगा आपको पेपर में कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वो अपने घर से कितनी और मतलब कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। इस तरह से आपको दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों, जबकि हमने आपको बताया था कि डायरेक्शन का जो मैप होता है वो नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये आपका दोस्तों बेस है। इसी के आधार पर हम इन दिशाओं का ज्ञान करेंगे। ये मतलब ज्ञान करेंगे, मतलब नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। ओके दोस्तों, हमने ये ग्राफ के माध्यम से डायरेक्शन का पता लगाया कि किस किस दिशा में है। अब दोस्तों क्वेश्चन में जो कह रहा है उसी के आधार पर हम चलेंगे। बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से, हमने माना कि ये व्यक्ति का घर है। ओके दोस्तों, ये व्यक्ति का घर है। अब व्यक्ति अपने घर से उत्तर के दिशा में, मान लीजिए ये इसका घर है, तो मैप कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा दोस्तों। ये इसका घर है, इस बिंदु पे उसका घर है, तो उत्तर की दिशा में जाएगा दोस्तों। उत्तर की दिशा में दोस्तों कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो दोस्तों हमने व्यक्ति को 10 किलोमीटर चलाया, कितना 10 किलोमीटर चला दिया। अब बोल रहा है 10 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। दोस्तों ये यहाँ अगर व्यक्ति खड़ा है तो उसका ये राइट साइड होगा, ये मतलब लेफ्ट साइड होगा। तो राइट साइड मुड़ना है दोस्तों। देखिए तो हमने इसे राइट साइड मुड़ा दिया। क्या किया, राइट साइड मुड़ा दिया। अब राइट साइड जब हमने मुड़ा दिया दोस्तों, तो अब देख लेते हैं कि राइट साइड मुड़ने पर कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों हमें ज़्यादा नहीं चलना है। जब भी देखना है ये अगर 10 किलोमीटर इतना है तो 3 किलोमीटर आपका बहुत होगा, इतना होगा दोस्तों। तो हम यहाँ 3 किलोमीटर लिख सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, हमने मतलब कि घर से उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब 3 किलोमीटर के आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर वह दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ देखिए, इसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। फिर इसे दाहिने मुड़ना है। कहाँ मुड़ना है, दाहिने, इस साइड में। ओके दोस्तों, तो हम इसे इस साइड में मुड़ा दिए, कितना 6 किलोमीटर। दोस्तों हम इसे 6 किलोमीटर मुड़ा देते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ से इसे 6 किलोमीटर मुड़ाया, 6 किलोमीटर। ओके दोस्तों, हमने इस बालक को 6 किलोमीटर मुड़ा दिया। अब बोल रहा है कि दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। दोस्तों यहाँ से तुलना करना है, ये डिस्टेंस, क्या ये जो डिस्टेंस है ये कितना है और किस दिशा में है। तो दोस्तों ये डिस्टेंस देखिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब दोस्तों नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि कह सकते हैं उत्तर पूर्व कह सकते हैं दोस्तों। पहला तो ये प्राप्त हुआ, और दूसरा कितनी दूरी है। दोस्तों बालक जब 6 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर चला, और फिर देखिए इसे मतलब जब 3 किलोमीटर इधर आया, इस साइड मतलब कि दाहिने साइड जब 3 किलोमीटर चला वो तो ठीक है। फिर वहाँ जब 3 किलोमीटर गया, वहाँ देखिए 6 किलोमीटर फिर मतलब अपने घर की तरफ आया। तो यहीं से अगर हम 6 किलोमीटर 10 में से -6 करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 4। यानी कि अगर हम बालक को यहाँ से सिर्फ यहीं तक ले जाएं, कितना यहाँ, तो ये हमारा 4 किलोमीटर हुआ और ये 6 किलोमीटर। ओके दोस्तों, ये हमारा 6 किलोमीटर हुआ दोस्तों। यानी कि अब ये डिस्टेंस जो है यहाँ मतलब घर से उसकी 4 मतलब ये घर से 4 किलोमीटर चलेगा। फिर 4 से अगर आपको 3 किलोमीटर अगर हम इधर कर दें, 3 किलोमीटर यहाँ कर दें, यानी कि दोस्तों बालक तो यहाँ पहुँच चुका है ना। यहाँ से इसका मतलब घर से उसका कितना दूरी है, ये डिस्टेंस आपको 4 दिखाई दिया, और ये डिस्टेंस आपको 3, ये वाला 3, ये दोस्तों ये आपका 10 है पूरा, ये टोटल, ये जो टोटल है वो आपका 10 है। अब यहाँ से वही 3 दोस्तों यहाँ आ गया, 3 किलोमीटर।
अब 4 और 3 का दोस्तों हम क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर, एक सूत्र होता है दोस्तों नॉर्मल वे में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कितना, आधार स्क्वायर। इसे दोस्तों शॉर्टकट में लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो क्या होता है, ये दोस्तों कर्ण होता है, और जो बेस आधार होता है ये लंबवत आधार, मतलब ये आपके जो मतलब कि जो आपको जो कोण बनाया जाएगा उसके आधार पर आप लंबवत को डिसाइड करेंगे, और लंबवत के जस्ट सामने वाली मतलब जो रेखा होती है वो कर्ण कहलाती है। ओके दोस्तों, मतलब आधार के जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। अब क्या कहते हैं हमको क्या निकालना है दोस्तों, कर्ण निकालना है, तो कर्ण को सेम रहने दें। एल स्क्वायर, दोस्तों हमने एल स्क्वायर क्या देखा, 4 है दोस्तों, 4 चौक 16 हुआ, वो दोस्तों 4, हमने 4 का स्क्वायर किया, कितना दोस्तों, 4 का स्क्वायर किया प्लस कितना है दोस्तों, आधार 3, 3 का स्क्वायर किया। अब क्या करेंगे, के स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 हुआ दोस्तों, 3 त्रिका 9, यानी कि अगर 16 9 कितना होगा दोस्तों, 16 9 के बराबर हम दोस्तों 5 लिख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि के स्क्वायर बराबर हमारा 25 हुआ दोस्तों, अगर यही मतलब के का स्क्वायर हटाएंगे वो अंडर रूट में चला जाएगा दोस्तों। इसी को अगर हम यहाँ सॉल्व करें, के स्क्वायर बराबर 25 है दोस्तों, के को अंडर रूट को उस तरफ ले जाएंगे तो ये अंडर रूट 25 हो जाएगा, 25 को मतलब 25 का किसका वर्ग है दोस्तों, 5 का है। ओके दोस्तों, यानी कि ये जो बालक है अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो आपको दोस्तों जो विकल्प दिया रहेगा वो दिया रहेगा, मान लीजिए कि ये आपका विकल्प है, क्या दिया रहेगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। ओके दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह समझ आया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी के आधार पर लेते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं, अब दोस्तों हम इसे इरेज कर देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमने एक क्वेश्चन बनाया कि हमने जो दोस्तों जो अभी अभी आपको सॉल्व कराया क्वेश्चन, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन हमने बनाया दोस्तों। हमने क्या क्वेश्चन बनाया, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर मतलब दाहिने मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है दोस्तों। हमने देखा कि दोस्तों उसमें इसके पहले दोस्तों इसी के आधार पर हमने एक क्वेश्चन लिया और उसे सॉल्व किया और देखा कि हमें किस प्रकार से आंसर प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हम इसे भी देख लेते हैं। अब इसे दोस्तों देखते हैं सॉल्व करके, आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए कि हमें पहले ग्राफ पता चलना चाहिए। हमने जो ग्राफ लिया था, क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये दोस्तों आपका बेस है, इसी के आधार पर आपको सॉल्व करना है। सदैव दोस्तों आपको ऊपर की दिशा मतलब जो भी मतलब आपका आधार माना जाएगा उसे उसके जस्ट ऊपर की दिशा नॉर्थ को मानिएगा, जस्ट नीचे की दिशा साउथ को मानिएगा, उसके दाहिने ईस्ट बाएं वेस्ट, ऐसा करके अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों आपको बहुत आसानी होगी। सदैव अपने सामने उत्तर मानिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है दोस्तों। मान लीजिए कि ये हमारा घर है, मतलब जो व्यक्ति है उसी का ये घर है। अब क्या करते हैं, इसका पश्चिम क्या होगा दोस्तों, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसके इधर ईस्ट है, इसके इधर वेस्ट है, तो हमें कहाँ चलना है, वेस्ट चलना है। कितना, 10 किलोमीटर। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, 10 किलोमीटर चल लेते हैं। ओके दोस्तों, हमने देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर आ गए दोस्तों, कितना, 10 किलोमीटर।
अब बोल रहा है कि 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। क्या मुड़ता है? तो दोस्तों आगे 10 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता है? दाहिने मुड़ता है। तो यहाँ दोस्तों जब इसका ये जो इसका मुख अगर पश्चिम की दिशा में है तो उसका उसका दाया भाग होगा वो उत्तर होगा और जो बायां भाग होगा वो दक्षिण होगा। तो हमें क्या मतलब किस दिशा में जाना है? उत्तर दिशा में। ओके दोस्तों, हमने दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़कर कितना गया दोस्तों? 15 किलोमीटर। ओके दोस्तों, हमने 15 किलोमीटर चल दिया। अब लिख दें दोस्तों कितना? 15 किलोमीटर। ओके दोस्तों, घर से हमने 10 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर 15 किलो वहां से दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चला। अब देख लेते हैं दोस्तों, फिर दाहिने मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। मतलब 10 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ा, फिर 15 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाहिने मुड़ा है दोस्तों। दाहिने मुड़ा है कितना? 25 किलोमीटर। ओके दोस्तों, तो आपका लगभग 25 किलोमीटर यहाँ आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 10 किलोमीटर तो आपका यही होगा, 5 मान लेते हैं दोस्तों, 25 किलोमीटर। फिर वह दाहिने मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों सदैव याद रखिएगा, जो पिछली दूरी चली गई हो उसे सदैव याद रखिएगा, वह कितना चला है और जो आगे चलना है वो कितना चलना है। ऐसा नहीं कि ये 15 किलोमीटर चला है, अगर 23 किलोमीटर चलाना है तो हम बस यहीं चला दें, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये सदैव आपका इतना दूरी जो है ये 15 किलोमीटर सदैव माना जाएगा, क्योंकि यह सामने जो 15 किलोमीटर चला है इसी का आधार भी इधर 15 किलोमीटर होगा। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कितना चलना है दोस्तों। देखिए बोल रहा है कि 25 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है 23 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट साइड होगा ये होगा और यल होगा ये होगा, यानी कि जो उत्तर दिशा है वो यहाँ पर उसका बायां साइड हो जाएगा और जो दक्षिण है वह दायां साइड हो जाएगा। दोस्तों हमें किस साइड में चलना है? दक्षिण साइड में। तो हम यहाँ से 23 किलोमीटर चल लेते हैं दोस्तों, यहाँ तक लगभग आएगा दोस्तों। तो हमने देखा 23 किलोमीटर, क्या 23 किलोमीटर। ओके दोस्तों, हमने 23 किलोमीटर चला। अब देख लेते हैं, बोल रहा है कि 23 किलोमीटर चलता है, वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको यही निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है और यह दिशा निकालनी है। तो दोस्तों आपको अगर यही मैप अगर आप यहाँ बना रहे हैं सॉल्व करने के लिए, दोस्तों आप अगर यही मैप यहाँ बना रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ओके दोस्तों, तो आपकी ये जो दिशा होगी क्या होगी? साउथ ईस्ट होगी। दोस्तों आपको यह पता चल गया किस दिशा में है, घर से किस दिशा में है? साउथ ईस्ट। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं विकल्प में? साउथ ईस्ट लिख सकते हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्व। ओके दोस्तों, अब हमें दक्षिण पूर्व पता चल गया। अब निकालनी है दूरी, कितनी दूरी है दोस्तों? जब बालक इधर 10 किलोमीटर चला, जब बालक यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर चला और यहाँ दाहिने मुड़कर जब यहाँ गया दोस्तों, ये जो आपका डिस्टेंस होगा क्या होगा दोस्तों? आपका जो ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस यहाँ से दोस्तों, ये डिस्टेंस अगर 15 है तो दोस्तों ये भी 15 होगा। जब ये 15 है तो ये भी 15 होगा दोस्तों, क्योंकि रास्ते में और कहीं नहीं मुड़ा हुआ है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ भी गई है, यहाँ से यहाँ भी गई है। जब ये 10 किलोमीटर है दोस्तों, ये भी 10 किलोमीटर होगा। ये नहीं तय कर सकते, क्योंकि इसमें बोला है कि हमें कितना चलना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो मतलब यहाँ से जब ये बालक यहाँ चला 10 किलोमीटर, फिर अगर यही डिस्टेंस यहाँ रख दिया जाए यहाँ, तो ये 10 किलोमीटर होगा दोस्तों। ये सेम है दोस्तों। अगर ये 15 किलोमीटर अगर यहाँ से यहाँ तक खींचा जाए, जो मतलब स्ट्रेट लाइन खींची जाए, तो ये भी 15 किलोमीटर होगा। ओके दोस्तों, अगर यहाँ से यहाँ खींचा जा रहा है, अगर यही स्ट्रेट लाइन यहाँ भी खींचा जाए तो ये भी 15 किलोमीटर होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर गैप है वही गैप यहाँ पर है, वही मतलब जो इसकी लंबाई है वही इसकी लंबाई है, वही इसकी लंबाई है, यानी कि ये भी 15 किलोमीटर होगा, ये भी 15, ये भी 15। तो बात कर लेते हैं जो यहाँ से यहाँ की लंबाई होगी दोस्तों, वो कितना दिया है? 25 किलोमीटर। हमने दोस्तों 25 किलोमीटर लिख दिया। अगर 25 किलो यहाँ से यहाँ की लंबाई 25 किलोमीटर है, अगर उसमें से जब यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है? 10 किलोमीटर। जब 10 किलोमीटर में मतलब 25 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर निकाल देंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 15 किलोमीटर प्राप्त होगा। यानी कि जब 25 किलोमीटर में से हम अगर 10 किलोमीटर निकाल दे रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 15 किलोमीटर। ओके दोस्तों, अब 15 किलोमीटर जब ये यहाँ से यहाँ की प्रक्रिया 15 है, तो दोस्तों हम इसे भी यहाँ से यहाँ 15 रख सकते हैं दोस्तों।
ओके दोस्तों, हमने मतलब जब ये प्रक्रिया देखिए दोस्तों, जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, हमने 15 रख दिया। अब हमें क्या प्राप्त करना है दोस्तों, अगर हम ये डिस्टेंस प्राप्त कर लेंगे तो हमें आराम से इसका कर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं। अब इसकी लंबाई, ये टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों, हमने देखा इसकी टोटल लंबाई 23 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, जब 23 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है कितनी दोस्तों, 23 किलोमीटर। ओके दोस्तों, और आप ध्यान देंगे कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, 15 किलोमीटर। कितनी, 15 किलोमीटर। जब 23 में से दोस्तों अगर आप 15 निकाल देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, इसे हम 8 किलोमीटर मान सकते हैं दोस्तों। जिसे ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 15 किलोमीटर। ओके दोस्तों, अब हम यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ निकालेंगे, कितना होगा, 8 किलोमीटर। जब 8 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ की दूरी हमें 15 किलोमीटर प्राप्त हुई। जब हमें ये 15 किलोमीटर और ये 8 किलोमीटर जब प्राप्त हुआ दोस्तों, तो हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, और हम अपने जो उसके घर से चली गई, जो जहाँ वो इस समय वर्तमान में पहुँचा है, वहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, उसे हम निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, वही कर्ण स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम इसे इरेज कर देते हैं। अब दोस्तों हम सूत्र लगा लेते हैं। अब दोस्तों हम लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके दोस्तों, हमने देखा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब दोस्तों हम देख लेते हैं हमारा कर्ण कितना है दोस्तों। कर्ण तो पूछा है, क्या है, कर्ण पूछा है क्वेश्चन में। अब हमने कर्ण के स्थान पर कर्ण को रख दिया, कर्ण स्क्वायर। अब देखा दोस्तों लंब हमारा कितना है दोस्तों, हम 15 मान ले दोस्तों। ओके दोस्तों, हम 15 मान लेते हैं। 15 अगर मान लो इसे उठा करेंगे ये लंब हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, 15 स्क्वायर प्लस ये आधार मान लेते हैं दोस्तों 8। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर 15 ही हम 225। ओके दोस्तों, 225। अगर दोस्तों आप 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 × 64। ओके दोस्तों, अब इसे ऐड कर देते हैं दोस्तों। कर्ण स्क्वायर बराबर 5 × 4 = 9 हुआ दोस्तों, और 6 × 2 = 8 हुआ, और 200 दोस्तों 89 हुआ। अगर मतलब जो के ऊपर मतलब कर्ण के ऊपर जो स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे उस तरफ अंडर रूट हो जाएगा। 2 8 9, अगर 2 8 9 मतलब 289 को बाहर निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, के बराबर 17। यानी कि जो आपकी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है दोस्तों, क्या प्राप्त हुआ, 17। यानी कि जो आपका 17 किलोमीटर। ओके दोस्तों, यही आपका आंसर है। यानी कि जो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर प्राप्त हुआ दोस्तों, दक्षिण पूर्व 17 किलोमीटर। आप आई होप दोस्तों ये निकालने का तरीका आपको मालूम होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम एक और मतलब अलग टॉपिक, मतलब एक और नए टॉपिक की बात करते हैं। हमने ये सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किया, अब दोस्तों हम टाइप 3 की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से दोस्तों हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर दोस्तों पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ आया हो, अगर आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो दोस्तों, एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।